लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन। दोस्तों, जब भी हमें लेटर राइटिंग के लिए कहा जाता है तब हम फटाक से लिख तो देते हैं, लेकिन अगर बात अंग्रेज़ी में लिखने की हो तो हमें एकदम से हड़बड़ाहट हो जाती है। इंग्लिश में हम लेटर राइटिंग कैसे करेंगे? और इंग्लिश में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको लेटर राइटिंग लिखना आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, CBSE हो चाहे RBSE हो, आपको लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप यकीन मानिए लगभग 80% जो है आप अपने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। बाकी 20% आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर है, आपकी फ्लुएंसी, आपकी एक्यूरेसी कैसी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं आज फॉर्मल लेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेटर होते क्या है, कब लिखे जाते हैं और किसे लिखे जाते हैं। तो चलिए, मैं शुभम कुमार आज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। काइंड ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे लेटर जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। अब ये फॉर्मल लेटर कौन सा होता है और ये कब लिखे जाते हैं और किसे लिखे जाते हैं, इसकी जानकारी हम देखेंगे। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, किसे? ऑफिसर्स। और इनफॉर्मल जो होते हैं वो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। और कब? जैसे कि अगर उदाहरण देखें तो ऑफिसर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, SDM हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है, तो उन्हें हम ये लेटर फॉर्मल तरीके से लिखेंगे। और इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं, किसे लिखते हैं? जैसे कि हम कोई अपना फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर से, ब्रदर सिस्टर, तो उन्हें हम इनफॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। हम न्यूज़पेपर के एडिटर को भी लिख सकते हैं जब हमें किसी बात की कंप्लेन करनी हो और अथॉरिटीज़ उसके बारे में ध्यान नहीं दे रही हो, तब हम एडिटर के माध्यम से वो सूचना उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में। अब देखिए, कब कब ये लिखे जाते हैं, किसे लिखे जाते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब ये कब कब लिखे जाते हैं, तो फॉर्मल लेटर जो है हम कब लिखते हैं? जब हमें क्या करनी हो, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो, कंप्लेंट करनी हो, या कोई एप्लीकेशन देनी हो किसी चीज़ के लिए, हमें पूछताछ करनी हो, कंप्लेंट करनी हो, इंक्वायरी करनी हो, तब हम फॉर्मल तरीके से लेटर्स को लिखते हैं, जिन्हें कहते हैं फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। और ये ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, कैसे? लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM, प्रिंसिपल और एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। और इनफॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो वो हम किसे लिखते हैं? रिलेटिव्स को लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है क्या कि उन्हें विश करने की या फिर उनको इनवाइट करने की। हम जब उन्हें किसी भी फंक्शन में, शादी में, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं तब हम उन्हें इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, वो मैं फॉर्मल लेटर की बताऊँगा। और ऐसी बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, अच्छा इंप्रेशन डालती है। उससे आप नंबर इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसके फॉर्मेट को आप समझ लीजिए। इसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा? फॉर्मल लेटर का हमारा जो फॉर्मेट है वो इस पैटर्न पे रहेगा। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, यानी कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिख देनी है। क्या लिख देनी है? यहाँ पर डेट लिख देनी है। सबसे पहले सेंडर से यानी भेजने वाले का पता। क्वेश्चन के अंदर आपको देख लेना है कि भेजने वाले का पता आपको यू करके लिखा होगा। अगर उसमें पता एड्रेस नहीं लिखा हुआ है तो आप या तो एग्जामिनेशन हॉल लिख लीजिए या फिर अपनी इच्छा से कोई भी पता लिख लीजिए, लेकिन आपको हर कुछ ही नहीं लिखना है, एक व्यवस्थित तरीके से उसे लिखना है। उसके बाद डेट आ जाएगी। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि आप जिसे भेज रहे हैं उसका पता उसके बाद में आएगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सब्जेक्ट जो है आपका 4 से 6 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। कितने? 4 से 6 वर्ड्स, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि ये एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। आप जितना शॉर्ट में सब्जेक्ट को समझाएंगे उतना ही
वो अच्छे गुड मार्क्स आपको देगा। तो ये था एक तरीका। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो हिंदी में जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखते हैं और सेकंड फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल लाइन के सटीक यहाँ पे सब यहीं से लाइन के पास से शुरू करना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन आपको लगाना है। सैल्यूटेशन क्या होता है, उसको कैसे संबोधित करते हैं आप, संबोधित किस तरीके से, आप सर बोलते हैं या मैडम बोलते हैं। अगर वो कोई पुरुष है तो उन्हें आप सर बोलेंगे, और अगर वो कोई महिला है तो आप उन्हें मैडम करके बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सैल्यूटेशन। अब इसके बाद में आगे क्या आएगा, पार्ट ऑफ बॉडी। अब पार्ट ऑफ बॉडी जो है ये आपकी मेन थीम होती है, इसके अंदर जो मेन जो पार्ट है इसका, वही इसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आपको इसके अंदर लिखनी है। इसके अंदर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो आपकी फ्लुएंसी और एक एक्यूरेसी। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसके अंदर काटा पीटी नहीं करनी है, वरना आप जो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर असर पड़ता है काफ़ी कुछ। आप जितना एक्यूरेसी के साथ इसे लिखेंगे और फ्लुएंसी आपकी देखी जाएगी इसके अंदर, तो उसी में आपको जो 20% जो मार्क्स है वो गेन करने हैं, तो वो करने हैं आपको पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर से। बाकी जो 80% मार्क्स है वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसी फॉर्मेट से करते हैं और एकदम एक्यूरेट करते हैं तो आपको 80% मार्क्स तो इसमें मिल ही जाएंगे। अब जो 20% मार्क आपको गेन करने हैं वो कहाँ से करने हैं, पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसकी आपको तैयारी करनी है, इसकी भी मैं आपको आगे एक बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपके और भी आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है, इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लास्ट में जब आप एंडिंग करते हैं उसकी, तो आपको यूअर्स फेथफुली और यूअर्स ओबीडेंटली लिखना होता है। अब यूअर्स फेथफुली किसके साथ लिखेंगे और ओबीडेंटली किसके साथ लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ओबीडेंटली जो है हम लिखते आए हैं अभी तक बचपन से। जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो यूअर्स ओबीडेंटली और नेम लिख देते हैं। तो आपको यूअर्स ओबीडेंटली कब लिखना है, जब आप क्लास टीचर को या फिर किसी भी टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को या फिर प्रिंसिपल को अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन आपके फॉर्मल लेटर में ही आती है, वो अगर आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पे यूअर्स ओबीडेंटली लगाना है। और इसके अलावा आप किसी भी ऑफिसर्स को लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन में यूअर्स फेथफुली लिखना है। इज इट क्लियर। अब देखिए आगे लास्ट आपका आ जाएगा नेम। तो ये थी इसकी पार्ट ऑफ बॉडी। अब मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको इसे अच्छे से समझाऊंगा। तो एक उदाहरण लेते हैं हम। अब देखिए एक बेहतरीन उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है, वो उदाहरण हमारा देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। मैं आज आपको ये एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर वाला लिख के बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार उदाहरण है, इसे आप समझिएगा। इसको अगर आप समझ गए तो आप कोई सा भी एडिटर को अगर आपको लिखना है तो वो इसी फॉर्मेट पे चलेगा। आप यूँ समझ लिए आपको 80% मार्क्स उसमें श्योरली मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी 20% आपकी एक्यूरेसी और फ्लुएंसी पे डिपेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई। अब देखिए अबाउट के बाद में, अबाउट का होता है के बारे में, क्या है हमारा, अबाउट बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यू आर प्रभु दयाल लिविंग एट 178 दयाल कॉलोनी प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये था इनका एड्रेस और उसे किस बारे में लिखना है। अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो इसके अंदर दो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले कि लेटर जो है वो किसे लिखा जा रहा है, और सेकंड बात ये है कि वह क्यों लिखा जा रहा है या फिर किस बारे में वो लिखा जा रहा है। अगर ये चीज़ दोनों आइडेंटिफाई कर ली तो समझिए आपका आधा काम तो हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपका आधा काम हो गया, यानी कि किसे लिखा जा रहा है और क्यों या किस बारे में लिखा जा रहा है। अब देखिए अब हम शुरू करते हैं इस लेटर को लिखना। तो सबसे पहले जैसे मैंने उस फॉर्मेट के अंदर बताया, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस क्या आ गया, वो कहाँ रहता है, 178 दयाल कॉलोनी प्रतापगढ़। अब इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद आपको लिखनी है डेट। डेट जो लिखनी है आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे और डैश करके और 2021 ये मैंने लिख दिया, 1 जनवरी 2021। ठीक है, या फिर आप वैसे स्लैश करके भी लिख सकते हैं बीच के अंदर। ठीक है, तो ये रहेगा इसका फॉर्मेट। अब देखिए आगे एक लाइन छोड़ के वापस से आपको यहाँ पे लिख देना है, टू द एडिटर SGC न्यूज़पेपर। ये हो गया रिसीवर का एड्रेस। अब फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या करनी, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़नी है। अब ये होने के बाद भी यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि
कितना होना चाहिए, 4 से 6 शब्द बस, केवल 4 to 6 वर्ड्स ओनली। अभी देखिए बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई हो गया हमारा छोटा सा सब्जेक्ट। अब जो भी एक्सप्लेनेशन है, सब्जेक्ट आपका केवल शॉर्ट होना चाहिए ताकि वो समस्या को समझ सके कि समस्या क्या है। अगर आप सब्जेक्ट को बड़ा चढ़ा के लिखेंगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वाह मेन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो आपको इसको शॉर्ट में लिख देना है, फिर उसके बाद में आपका शुरू हो जाएगा आगे का पार्ट ऑफ बॉडी। अब पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर मैं जो एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसे आप कहीं पर भी अगर न्यूज़पेपर से रिलेटेड, एडिटर से रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये लाइनें जो है सटीक बैठती है बिल्कुल। इन लाइन को आप चाहे तो घोल के पी जाइए बिल्कुल, क्योंकि लाइनें जो है जिस भी एडिटर को आप लिखते हैं, जिस भी एडिटर के लिए, उसके लिए ये लाइनें बिल्कुल ही सटीक बैठती है। देखिए क्या है हमारी लाइन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर I would like to draw the kind attention of the concerned authority and command masses towards। अब यहाँ तक जो है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो यहाँ तक ये लाइनें आप कोई से भी एडिटर का अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि यही सब्जेक्ट रहे हमारा बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई, कोई सा भी हो एडिटर के लिए अगर आ गया तो आप ये लाइन आप कॉमनली उनमें लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे रट लीजिए, चाहे तो आप इसे घोल के पी जाइए। जी हाँ, अब आगे फिर क्या आया, इसने पार्ट ऑफ बॉडी का वो ले लिया क्वेश्चन के अंदर से कि बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन दयालबाग कॉलोनी, टैप्स रिमेन्स ड्राई मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, द सप्लाई इज मेड ओनली फॉर 2 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग। यानी कि सुबह केवल 1 घंटा पानी आता है, शाम को केवल 1 घंटा पानी आता है। बिसाइड दिस द वाटर इज मडी, और पानी बहुत ही गंदा है, एंड पोल्यूटेड, बहुत ही क्या है एकदम उसमें कीचड़ टाइप है। मैनी रेजिडेंट्स फॉल सिक, और बहुत ही जो रहवासी यहाँ पे हैं वो सिक यानी बीमार हो चुके हैं। अब ये तो थी इसकी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद जो इसकी हैप्पी एंडिंग आपको करनी है उसे भी मैंने आपको बता दी है लिख के, आप इसे भी चाहे तो घोल के भी जाइए। जो इसकी शुरुआत है पार्ट ऑफ बॉडी की और एंडिंग जो है ये दोनों एकदम खास में खास है, आपको इसके एकदम से रट लेनी है। जब भी आप एडिटर को लिखते हैं तो इस फॉर्मेट को आपको रट लेना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस कनेक्शन वी हैव कंप्लेन टू द लोकल अथॉरिटीज़ बट इन वैन। जो हमने लोकल अथॉरिटी को इसके बारे में बताया लेकिन ये सब कुछ कोई काम का नहीं रहा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली। ठीक है, तो ये लाइन जो है इनकी आगे की हायर अथॉरिटी इसके बारे में इस मैटर को देखेंगी और ज़रूर ही निश्चय ही कोई फैसला इस पर लेगी। तो ये थी इसकी हैप्पी एंडिंग। तो पार्ट ऑफ बॉडी की शुरुआत और एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इससे आगे आता है हमारा थैंक यू। अब ये कंप्लीट हो चुका है, अभी लास्ट में क्या देना, थैंक यू लिख देना है। और इसके बाद में आपको क्या डालना है, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, यूअर्स फेथफुली। अब फेथफुली के बाद आपका लास्ट में नीचे क्या जाएगा, आपका नेम आ जाएगा। क्या जाएगा, नेम। जो नीचे नीचे लास्ट में किसने लिखा था उनका नाम लास्ट में आ जाएगा। अगर नाम आप उस क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है तो नेम करके XYZ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। नहीं दे रखा है तो आप उसमें XYZ कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा फॉर्मेट जो है मैंने आपको बताया इसी प्रकार रहेगा। तो द एडिटर को अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको इस फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आप घोल के भी जाइए, रट लीजिए, पूरे फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जब भी एडिटर का क्वेश्चन आए तो ये आप उसमें सारी लाइनें आप लिख सकते हैं। और बीच की जो पार्ट ऑफ बॉडी है ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें से 3-4 लाइनें उठाकर और आपके हिसाब से बनाकर उसे लिख सकते हैं, एकदम एक्यूरेसी के साथ और फ्लुएंसी के साथ। इसमें काटापीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है ताकि इसका जो सुंदरता है वो बिगड़े नहीं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जो भी लेटर है जो समझ में नहीं आ रहे हैं उनका भी आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उनके लिए भी अच्छे अच्छे नए वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर अब तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।